तो आइए आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं तथा अवतल दर्पण का उपयोग और गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण क्या होता है। एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जिस पे प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, अर्थात गोले की केंद्र की ओर होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ पे। ठीक है, बाहर से जो है वो दर्पण कलर किया होता है, तो अंदर की ओर जो है उसका परावर्तक सतह होता है जहाँ पे प्रकाश की किरणें आने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारा प्रतिबिंब बन पाता है। ठीक है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का कुछ गुण है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण का परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसके गुण से क्वेश्चन और उपयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला गुण आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है और आभासी दोनों भी बन सकता है। कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा यानी इमेजिनरी बनेगा, यानी कि दो प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है, आभासी और काल्पनिक दोनों। ठीक है, सॉरी, आभासी काल्पनिक नहीं, आभासी और काल्पनिक तो एक ही बात होता है, आभासी और वास्तविक बन सकता है। ठीक है, पहली बात याद रखना है। दूसरी बात है कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा ही बनता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि आभासी प्रतिबिंब तथा सीधा भी बन सकता है, यानी जो आभासी होता है यानी जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, वो आपका सीधा बनता है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि कोई भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो इसका मतलब है वो उल्टा बनेगा। दूसरी बात, अगर कोई काल्पनिक है यानी आभासी है तो वो सीधा बनेगा। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं किया जा सकता है। तो ये चार महत्वपूर्ण बातें जो है आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आप लोग बढ़ते हैं पाँचवें पॉइंट के ऊपर। तो पाँचवा पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह आपतित प्रकाश को एक ही बिंदु पर अभिसारित कर देता है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक कनकेव मिरर है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन यहाँ पे आ रहा है, यानी पैरेलल रेज आ रहा है कि समांतर किरण पुंज जा रहा है। दर्पण पे पड़ने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं परावर्तित होकर क्या हो जा रहा है, एक ही बिंदु यानी फोकस पे यहाँ पे मीट आउट कर रहा है। तो यही आपका अवतल दर्पण होता है जो एक ही बिंदु पर प्रकाश को अभिसारित कर देता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका छठा पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होता है, यहाँ पे समझ सकते हैं, ये फोकस और ये ध्रुव के बीच में दूरी ली जाती है ना, वो नेगेटिव ली जाती है। अगर 5 है तो -5 लिया जाएगा। ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे उपयोग भी देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है ना, वो सबसे पहले टॉर्च में किया जाता है, उसके बाद टॉर्च लाइट में किया जाता है, वाहन के अग्रदीप यानी जो हेडलाइट होता है उसमें किया जाता है, हजामती दर्पण के लिए किया जाता है, यानी हजामत लोग करते हैं, है ना, दाढ़ी बनाने के लिए। उसके बाद दंत विशेषज्ञ करते हैं, यानी जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो दांत मरीजों का दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। उसके बाद सोलर भट्टी में उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें था अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप सभी को अवतल दर्पण का ये टॉपिक और ये कंसेप्ट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसी ही वीडियो के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जहाँ तक हो शेयर जरूर कीजिएगा।